हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत हमने निर्गुण भक्ति धारा पढ़ ली है। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय संत काव्य हमने पढ़ लिया है। प्रेमाश्रय सूफी काव्य आज हम पढ़ेंगे। निर्गुण काव्य धारा को निर्गुण भक्ति कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। शुक्ल जी ने इसे ज्ञानाश्रय शाखा कहा है और राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य कहा है। और प्रेमाश्रय काव्य ये शुक्ल जी ने कहा है और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो आज हम सूफी काव्य पढ़ेंगे। प्रेमाश्रय, इसमें प्रेम प्रधान है। ज्ञानाश्रय में ज्ञान प्रधान था, इसमें प्रेम प्रधान है। प्रेमाश्रय या सूफी काव्य ईश्वर प्रेम को आधार बनाकर लिखा गया काव्य है। यहाँ से पढ़ेंगे। गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने ग्रंथ में रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी है। अर्थात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसी ग्रंथ में इन्होंने सूफी काव्य को रोमांचक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी है। अब हम देखेंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर, व्युत्पत्ति को लेकर। तो मन, वचन, कर्म शुद्ध सात्विक एवं ईश्वरीय आराधना में मग्न एवं सांसारिकता से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। प्रश्न बने कि सूफी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है सूफी? मन, वचन, कर्म शुद्ध सात्विक एवं ईश्वरीय आराधना में मग्न एवं सांसारिकता से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। सूफी शब्द सूप का अर्थ होता है ऊन। सूफी लोग ऊनी वस्त्र धारण करने के कारण सूफी कहलाए और यही मान्यता है, मान्य भी यही है। ऐसे आगे हम देखें तो सूपा का मतलब होता है पवित्रता। एक है सूफा जिसका अर्थ है चबूतरा। एक शप का मतलब होता है पंक्ति। एक सूफा अर्थात अरबी जाति है। एक सुफाए विशिष्ट भक्ति पद्धति होती है। एक सोफिया ज्ञान का प्रतीक। सूफीज्म का जन्म ईरान से हुआ था। सूफीज्म का जन्म ईरान से हुआ था। तत्कालीन कारण शिया और सुन्नी वर्ग के मतभेद का अंत करना। सूफियों के अनुसार कुरान के दो प्रकार हैं, इल्मे सफीना और इल्मे सीना। इल्मे सफीना का मतलब हो गया शास्त्रीय ज्ञान और इल्मे सीना का मतलब हृदय निहित ज्ञान। हृदय निहित ज्ञान पर सूफी विशेष ध्यान या महत्व दिया करते थे। विशेषताएं देखें सूफियों में तो नारी को ये परमात्मा और नर को आत्मा मानते थे। संत काव्य हमने देखा था, संत काव्य में कबीरदास जिसमें भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद, तो वहाँ पर जो नारी होती थी वो आत्मा और जो ईश्वर या नर है वो परमात्मा स्वरूप होता था। सूफियों में नारी को परमात्मा और नर को आत्मा का प्रतीक माना है। संत काव्य की तरह गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया था, ये समानता है संत काव्य में और सूफी काव्य में। रचनाओं का नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया, जैसे कि पद्मावत, इसमें नायिका पद्मिनी अर्थात पद्मावत है। चंदायन जिसमें नायिका चंदा है। मधुमालती
जिसमें नायिका मधुमालती है, मृगावती जिसमें नायिका मृगावती है। तो रचनाओं के नाम प्रायः नायिकाओं के नाम पर किया गया है। भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। प्रबंधात्मक काव्यों का लेखन अधिक मात्रा में किया गया है। सूफी काव्य जो है वो प्रबंधात्मक काव्यों का लेखन अधिक मात्रा में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वियोग श्रृंगार रस की अधिक प्रधानता है इसमें। नारी के अपूर्व शौर्य का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया गया है। संत काव्य में हमने देखा था विशेषताओं, उसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई गई थी। इसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति का क्या है, अभाव पाया गया है। और जब हम सूफी काव्य पूरा पढ़ लेंगे तब संत काव्य और सूफी काव्य में तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य। ज़्यादातर कवि इसमें मुसलमान हैं, लेकिन कथानक हिंदू नायक नायिकाओं का चित्रण या चित्रित पर है। काव्य में भाषा अवधी और शैली मसनबी अधिक है। लिपि पारसी है। दाम्पत्य भक्ति भाव की विशुद्ध अभिव्यक्ति हुई है। अब देखते हैं इसमें अपन मसनबी शैली क्या होती है। तो मसनबी शैली एक प्रकार की कड़वक शैली है। ये इस शैली में 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा अर्थात सोरठा का प्रावधान है, अर्थात रखा जाता है। 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा या सोरठा रखा जाता है। इस प्रकार की जो शैली होती है वो मसनबी या कड़वक शैली कहलाती है। ये चौपाइयों को अधालिया भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले ईस यानी अल्लाह की स्तुति, फिर हजरत मोहम्मद साहब की, फिर हजरत मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की स्तुति और अंत में सहाय भक्त की स्तुति की जाती है। इस शैली में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम के प्रतिपादन पर बल दिया गया है। इश्क़े मजाजी द्वारा इश्क़े हकीकी सिद्ध की जाती है। परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जीव और ईश्वर के बीच माया का घोरक धंधा है जिसे गुरु दूर करता है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों की अभिव्यक्ति मिलती है। पद्मावत मसनबी परंपरा का भारतीय परंपरा से मेल है। बच्चन जी ने कहा है, ये कथन बच्चन जी का है। पद्मावत जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का काव्य है, ये भी बच्चन जी ने कहा है। अब हम देखेंगे प्रसिद्ध सूफी काव्य या सूफी ग्रंथ रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली रचना अपनी हंसावली, इसके रचयिता असाहित हैं। 1370 ईस्वी की रचना है। इसमें नायिका हंसावली है और नायक राजकुमार है। भाषा इसकी राजस्थानी है और मोतीलाल मेनालिया, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र इसे प्रथम सूफी रचना मानते हैं। दूसरे नंबर पे है चंदायन, मुल्ला दाऊद की लिखी हुई 1379 ईस्वी की रचना है। इसमें नायिका चंदा है, नायक लोर है। ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसको राम कुमार वर्मा प्रथम रचना मानते हैं, सूफियों की प्रथम रचना। और सर्वाधिक मत भी इसी की तरफ है, चंदायन की तरफ ही। इसके बाद में लखन सेन के पद हैं। लखन सेन ये दामोदर कवि द्वारा रचित है। ये 1459 की रचना है। पद्मावती इसकी नायिका है
और लक्ष्मण सेन नायक हैं। राजस्थानी भाषा में लिखी हुई रचना है। इसके बाद में चौथी रचना है ढोला मारूरा दुआ। ये कुशल लाभ द्वारा रचित है। 1473 ईस्वी। मारवाड़ी और ढोला भाषा राजस्थानी। पांचवी रचना सत्यवती कथा। ये ईश्वरदास द्वारा रचित 1501 की रचना है। सत्यवती इसमें नायिका और ऋतुपर्ण नायक अवधी भाषा में लिखी हुई रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसे प्रथम सूफी रचना मानते हैं। मृगावती कुतुबन की रचना है। 1503 ईस्वी की रचना है। नायिका मृगावती, नायक राजकुमार है, भाषा अवधी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रथम सूफी रचना मानते हैं। माधवानल काम कंदला ये गणपति की रचना है और 1527 ईस्वी की है। काम कंदला इसमें नायिका है, माधव नायक है, राजस्थानी भाषा में रचित। पद्मावत जायसी की है। पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है इनका। 1540 ईस्वी की रचना है। नायिका पद्मावती है और नायक रतन सेन है, भाषा अवधी है और सूफी काव्य की प्रतिनिधि करने वाली रचना है पद्मावत। इसके बाद में नवी रचना मधुमालती, यह मंजन की है। 1545 ईस्वी की रचना है। मधुमालती इसमें नायिका है, मनोहर नायक है और अवधी भाषा में रचित है। इसके बाद में 10वीं रचना भी माधवानल काम कंदला है, लेकिन ये कुशल लाभ द्वारा रचित 1556 ईस्वी की रचना है। इसमें काम कंदला नायिका और माधव नायक है। ये राजस्थानी भाषा में। रूप मंजरी ये अपने नंददास जी की है, कृष्ण भक्त नंददास जी की है। रूप मंजरी 1568 की रचना है, ब्रजभाषा में रचित है। ये सूफी रचना नहीं है, ये कर्म के हिसाब से यहाँ पे रख दिया गया है। माधवानल काम कंदला ये आलम जी की रचना है। माधवानल काम कंदला के नाम से 3 लेखक इसके हैं। ये तीसरा आलम जी है। ये 1584 की रचना है और अवधी भाषा में है। इसके बाद में चिताई वार्ता ये नायाब दास द्वारा रचित है। 1590 की रचना है। चिताई नायिका और राजकुमार नायक, राजस्थान प्लस ब्रज भाषा में पिंगल शैली की रचना है। ये चित्रावली ये उस्मान की रचना है। 1613 की रचना है। चित्रावली इसमें नायिका है, सुजान इसमें नायक है, अवधी भाषा में रचित है। रस रतन ये पोकर की रचना है। रस रतन 1618 की रचना। रंबा और सोम नायिका नायक है, अवधी भाषा में रचित है। ज्ञानदीप ये शेख नबी की रचना है। 1619 की। देवयानी और नायिका और ज्ञानदीप नायक है, इसमें अवधी भाषा रचित। हंस जाहिर ये कासिम शाह की रचना है। जाहिर और अंश राजा इसमें है, अवधी भाषा। अनुराग बांसुरी ये नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं हैं, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। ये 1764 और 1744 की रचनाएं हैं। इंद्रावती इसमें नायिका है, राजकुमार नायक है, अवधी भाषा में रचित रचना है। इसके बाद में कथा रूप मंजरी है। ये जान कवि की है, राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ रचनाओं की विशेषताएं, जैसे कि ईश्वरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे और चित्रावली राजकुमार वर्मा ने पद्मावत की छाया प्रतिमानी है। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। चित्रावली में जहांगीर की प्रशंसा की गई है। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझी जानी चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हंस जाहिर को शुक्ल जी ने बहुत निम्न कोटि की रचना मानी है। मोहम्मद शाह के समकालीन थे ये। इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए, ये शुक्ल जी का कथन है। जान कवि राजस्थान सीकर से हैं। जान कवि
मुसलमान परिवार से थे और कायम रासो चर्चित करती इन्हीं की है। सर्वाधिक प्रेमात्मक ग्रंथों की रचना जान कवि ने की है। कथा रूप मंजरी जान कवि की है। उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा है। ज्ञानदीप में रानी देवयानी की कथा मिलती है और यहाँ पर मृगावती नायिका उड़ने की कला जानती थी। अब आगे देखते हैं। सूफी लोगों का आगमन 12वीं शताब्दी से हुआ। सूफी प्रमुख सूफी सिलसिले व संस्थापक हम देखेंगे तो चिश्ती संप्रदाय है। ये ख्वाजा अब्दुल चिश्ती हेरात में 12वीं शताब्दी। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ आए थे। अजमेर तराइन का युद्ध जब चल रहा था 1191-92 में, तब आए थे। दूसरा जो सिलसिला है वो है सुहरावर्दी संप्रदाय। भारत में शेख सोहराबुद्दीन उमर सुहरावर्दी 13वीं शताब्दी। सुदृढ़ीकरण शेख बहाउद्दीन जखारिया। तीसरा जो संप्रदाय है वो कादरी संप्रदाय है। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी 15वीं शताब्दी। भारत में मोहम्मद गौस। कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं बहावरिया और रजकिया। चौथा जो संप्रदाय है वो नक्शबंदी संप्रदाय है। ख्वाजा उबैदुल्ला का 16वीं शताब्दी में। भारत में अहमद सरहिंदी बाकी बिल्लार का शिष्य। पांचवा संप्रदाय भी है फिरदौसी संप्रदाय। ये सैफुद्दीन बखरजी का है। अब सूफियों की साधना पद्धति हम देखें तो 4 प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पर मानी है इनकी, जैसे शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो शरीयत में नासूत होता है, ये इनका हाल होता है, नासूत हाल यानी अवस्था। तरीकत में मलकुत और हकीकत में जबरुत और मारिफत में लाहुत। मारिफत है ये, मारिफत में लाहुत। साधना की 4 अवस्थाएं हैं ये है, और ये एक ट्रिक है। सत है हम नाम जला, ये याद करने का है। इसमें स्वर्ग लोक जैसा श्रेष्ठता, आत्मा का परमात्मा में लीन। चौथी जो होती है ना लाहुत, लाहुत का मतलब आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर। शरीयत ये कर्मकांड पर आधारित है और इसके 3 अंग हैं, जैसे इल्म का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। अमल का मतलब कर्म और इखलास का मतलब होता है निष्ठा। दूसरी जो अवस्था है तरीकत, इसमें उपासना कांड होता है जिसमें बाहरी आकर्षणों का परित्याग करके शुद्ध हृदय से ईश स्मरण किया जाता है। तीसरी जो अवस्था होती है वो हकीकत होती है, ये ज्ञान कांड कहलाता है। भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध करना इसमें होता है। चौथी जो अवस्था है वो मरिफत है, ये कठिन वृत्ति से प्राप्त सिद्ध अवस्था जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाती है। रूह यानी आत्मा, बका यानी जीवन प्राप्त करती है। इसके साथ सोपान भी है। सोपानों को हम देखें तो जैसे इश्क का मतलब है प्रेम, जहद यानी संघर्ष, स्वारिफ यानी प्रज्ञा प्राप्ति, वल्द यानी वहा तिरके, हकीक यानी परम सत्य और वसल यानी परम सत्ता, फना यानी अहम का पूर्ण विलय। खान खा का मतलब होता है निवास स्थान, समा यानी संगीत गोष्ठी। शब्दार्थ देखें तो हक यानी ईश्वर, रूह यानी आत्मा, बका यानी जीवन, अनहलक यानी अहम ब्रह्मास्मि, अनहलक होता है इसका मतलब रिज यानी ईश्वर को आत्मसमर्पण, और फना यानी अहम का पूर्ण विलय। ये कठिन शब्दार्थ है। आगे देखिए
तो विशेषताएं देखते हैं सूफियों की। सूफियों की विशेषताएं। सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। सूफी मत का मेरुदंड प्रेम माना गया है। सूफी काव्य में रायबा नामक एक कवियत्री भी राबिया 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 नामक एक कवियत्री भी हुई। एकमात्र सूफी कवियत्री है राबिया। और समाजशक्ति अलंकार सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। इक्स मिजाजी को इक्स हकीकी की सीढ़ी कहकर पुकारा जाता है, अर्थात मानवीय प्रेम को देवीय प्रेम कहकर पुकारा जाता है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 अवस्थाएं पूरी पार करनी पड़ती है। 4 अवस्थाएं जो हम पढ़ के आए अभी। सतनाम, नाम जले। बका की स्थिति में वास्तविक प्रेम इश्क की कल्पना की जा सकती है। बका में ही आत्मा अनहलक की अधिकारिणी बनती है। अनअलक अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैतवादियों की तरह सूफी साधक भी इंसान और ईश्वर में अंतर नहीं मानते। सूफी मत में ईश भावना स्त्री के रूप में स्वीकार करते हैं। हकीकत अवस्था में वह अनअलक अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लगता है। अब हम पढ़ेंगे पहला प्रेमात्मक महाकाव्य। हिंदी का पहला प्रेमात्मक महाकाव्य वो है पद्मावत। पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिहल द्वीप की राजकुमारी भी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं प्रेमोत्तर विवाह व उत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। कथा को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 57 खंड हैं और 2 भाग हैं, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है और ये काल्पनिक मानी गई है। उत्तरार्ध भाग में विवाहोत्तर जीवन की कथा है, अर्थात विवाह के बाद की कथा है जो ऐतिहासिक मानी गई है। डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रत्नशेखर कथा को माना है। रत्नशेखर कथा प्राकृत में लिखी हुई रचना है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इसी कारण इसको रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। ये डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का कथन है। विजय देव नारायण शाही जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं, अर्थात जायसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में हैं। ये कथन विजय देव नारायण शाही का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य के भीतर 2 काव्य श्रेष्ठ माने हैं। एक तो पद्मावत, दूसरा रामचरितमानस जो तुलसीकृत है। डॉक्टर नगेंद्र ने रोमांचक शैली में लिखा कथा काव्य कहा है पद्मावत को। पद्मावत में संकेत या प्रतीक हम देखें तो चित्तौड़ जो है वो तन का प्रतीक है, सिहल द्वीप हृदय का, रतन सेन मन का, तोता गुरु का, हीरामन तोता है ये, नागमती सांसारिक दुनिया धंधा का प्रतीक है, पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का, राघव चेतन शैतान का। शुक्ल जी ने पद्मावती को परमात्मा और रतन सेन को आत्मा बताया है। इस महाकाव्य को समाशोक्ति कहकर पुकारे हैं। भक्ति काल का वेद वाक्य कहा इसे।
भक्ति काल का वेद वाक्य है। जायसी को प्रेम वेदना का कवि कहा है। पंक्तियाँ देखिए हैं जायसी की। जब जायसी जी शेरशाह के दरबार में गए थे पद्मावत सुनाने, तो शेरशाह उन्हें देखकर हंसने लगे थे। तब की ये पंक्ति है, मोही का हंससी की हंससी कोहरारी, अर्थात मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस खुमार पर। जदुमक देखा तेत हंसा, सुना तो आगे आंसू। शेरशाह ने जब जायसी को देखा था तो हंसने लगे थे, लेकिन जब जायसी को सुना तो फिर शेरशाह सूरी रोने लगे। और कुछ कोटेशन देखते हैं। बांग्ला भाषा में अनुवाद 1650 ईस्वी में हुआ। आलो आंदारी कवि ने वजीर मगन ठाकुर के कहने पर किया। जैसे जी उपसनार खंड में उन्होंने कहा है, क्या कहा है, ओमो जानी कबित अस्कीना, मकू रहे यह जगत में चीना, अर्थात जैसी जी अपना नाम अमर करना चाहते थे। हम इसी उद्देश्य से उन्होंने पद्मावत लिखा है। ओ में जानी कबित अस्कीना, मकुर रहे यह जगत में चीना, अर्थात जगत में मेरा चिन्ह रहे। नागमती वियोग खंड का आरंभ नागमती चित उर पथ हेरा आषाढ़ मास से हुआ है। नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है। शुक्ल जी जायसी को प्रेम पीर का कवि कहा है। शुक्ल जी हिंदू हृदय और मुसलमान को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले हैं। जैसी की अवधि को अवधि का अर्धान कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ये दूसरी रचना है अखरावट। पहली हमने पद्मावत देख ली है जायसी जी की रचना, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। दूसरी रचना है अखरावट। ये वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी के सिद्धांतों का वर्णन किया है। चौपाई छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। तीसरी रचना इनकी आखिरी कलाम है। रोजे कयामत यानी प्रलय के दिन का वर्णन किया गया है। बाबर के शासनकाल में लिखी गई रचना है। चौथी रचना चित्ररेखा है। यह एक लघु प्रेम आख्यान रचना है। पांचवी रचना कहरनामा है। इसके बाद में अगले सूफी है मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना चंदायन है। यह हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे बाकी के सूफियों को। धन्यवाद।